नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं कि भारत के सभी ड्राइवर और सभी ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी रखते हैं और गाड़ियों को चलवाते हैं, उन सभी के लिए अभी लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस दुर्घटना होने पर एक ड्राइवर को 10 सालों तक के लिए, जो उन्होंने कहा कि अगर वो ड्राइवर अस्पताल तक लेके नहीं जाता है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, और 10 सालों से भारत में आपकी सरकार है और आज तक जितने भी भारत में राज्य की सीमाएं हैं उन पर अवैध वसूली जो हो रही है, अभी मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार बनी है और पहले भी आपकी सरकार थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो अवैध वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर भी तो एक कानून बनाने की जरूरत थी। जो एक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है और ऊपर तक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर मंत्री होते हैं, तो ये कहीं न कहीं जाति की जा रही है। जो आज मोटर सेक्टर भारत में जो स्थिति में है, पतन के कगार पर है। इसमें आपने कहा कि दुर्घटनाएं, मैं कहता हूं कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि दुर्घटनाएं होती कैसे। आज सड़कों पे जो ड्राइवर दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पे तो विचार की नहीं जा रही है कि किस तरीके से हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, इसके मुख्य कारण क्या क्या है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो सड़क किनारे कहीं भी ऐसी व्यवस्थित जगह नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट रूम नहीं है, ऐसी कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है जहां पर वो 2-4 घंटे की नींद पूरी कर ले। तो ड्राइवर की नींद ना पूरी होना दुर्घटना का कारण है। रास्ते में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं कि राज्य की सीमाओं पर कदम कदम पर पुलिस वाले, आरटीओ इस तरीके से परेशान करते हैं कि ड्राइवर एक टाइमिंग देखता है कि हम किस हिसाब से निकले और कैसे पहुंचे। टाइमिंग का जो होना, आपने कह दिया कि अगर दुर्घटनाएं होती है हिट एंड रन केस में, तो मैं कह रहा हूं कि ड्राइवर, ऐसे लाखों ड्राइवर हैं भारत में जो दुर्घटना हो जाने के बाद गाड़ी मालिक की तरफ से उन्हें कुछ मुआवजे की रकम नहीं मिलती है। भारत में ड्राइवर की संख्या जो है वो करोड़ों में है और इसके बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिल पाता है। पिछले कई वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आपके ये कानून बनाना, मुझे लगता है कि एक बड़ा व्यवस्थाएं, कानून बदले, अच्छी बात है। जो पहले 2 साल थे अब वो 10 साल कर देना। आप सोचिए कि एक ड्राइवर की दुर्घटना अगर होती है और हादसे होंगे, हादसों में रोक पाने में आपकी भी सरकार असक्षम है और ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि 10 साल हो गए लेकिन सालाना 5 लाख लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं, इसे रोकना असंभव है, लेकिन इसके तरीके होने चाहिए, न कि ये तानाशाही वाली फरमान हो जाए किस तरीके से। या तो फिर आप चाहते हैं कि भारत में लोग ड्राइविंग क्षेत्र से ना जुड़े रहें, अब तो विकल्प यही है। एक ड्राइवर, अगर दुर्घटनाएं तो होगी, दुर्घटना होने के बाद वो 10 सालों तक जेल में रहे तो फिर उसके बच्चे परिवार कैसे पलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कानून जो बना है, ये कानून भारत में ड्राइवरों के लिए व्यवस्थित नहीं है। आज तक देश में इतनी सड़कों का जाल बना है, जिन सड़कों पे ड्राइवर चलते हैं उनके लिए एक राहत कोष तो नहीं बन पाया। आज भी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ड्राइवरों के हालात, अभी मध्य प्रदेश की बात है, अमर सिंह जी की जो दुर्घटना हुई है और गाड़ी मालिक ने इलाज के तक पैसे नहीं दी, जबकि एफआईआर हुआ है, सारी चीजें हो रही है, उसमें लोग लगे हुए हैं। लेकिन तो ऐसे हर रोज हो रहा है। एक शाहजहांपुर की बात है, हरदोई के एक ड्राइवर हैं जो 2 पैर कट गए थे। तो ऐसे हजारों केसेज हैं जो दुर्घटना होने के बाद ड्राइवरों को मदद नहीं मिल पाती। तो इसके लिए तो कोई कानून बना नहीं।
जो कि ड्राइवर अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देता है, उसके ऊपर से एक काला कानून बना देना। आपकी सरकार है, आपकी बहुमत है, आपके मन में जो आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर काम कर रहे हैं देश में, और उन ड्राइवरों के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि भारत के ड्राइवरों को इस पर विचार करना चाहिए। अगर भारत के ड्राइवर इस पर विचार नहीं करें तो अब तो आपके पास विकल्प यही होगा, या तो फिर आप लड़ाई लड़ो इस कानून के खिलाफ, या मोटर सेक्टर में ड्राइविंग छोड़ दो, फिर दूसरा कोई काम करो आप। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई भारत में ड्राइवर काम नहीं करे, क्योंकि जहां इन्हें बदलाव करने की बात थी, आज अवैध वसूली की बात होती है, जहां अरबों रुपए का, उस अवैध वसूली पे सारे लोग चुप हैं। जबकि मैं नितिन गडकरी जी के आवास पे मिला था और उनसे भी बात हुई थी, उनके पीए से भी हमारी चर्चा हुई, और पत्रों के माध्यम से कोई ऐसा कार्यालय मंत्रालय नहीं बचा होगा जहां हम लोगों ने नहीं दिया है। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा हर जगह हम लोगों ने पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताया है। जहां आपको समस्याओं पे बात करनी थी, आपने एक अलग कानून बना दिया। आप कहते हैं कि हिट एंड रन केस होगा, दुर्घटनाएं होगी, इलाज करने नहीं लेके जाएगा। तो इलाज कराने की जो आपको स्थिति पता है, आपकी गाड़ी से, मैं बता रहा हूं, आपकी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, और आम पब्लिक के बीच में आप खड़े हो, तो आपको भी लोग नहीं बख्शेंगे कि आप कौन है। आपके पास अगर सुरक्षा गार्ड ना हो तो आपके साथ भी पब्लिक वही करेगी, पीट पीट के मार देगी। और ऐसा हुआ अभी थोड़े दिन पहले निर्मल में ऐसी घटना हुई थी, जहां एक एक्सीडेंट हो जाती है, एक आदमी की मौत हो जाती है, और पब्लिक ने वहीं पे ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया था। तो ये जो आप बता रहे हो कि इलाज के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के हादसा करता है। गाड़ी आप भी चलाते हैं, हर लोग गाड़ी चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहता है कि हम किसी का अनहित करें। वो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, अकस्मात आप सही चल रहे हैं, सामने से कोई अचानक आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप सही चल रहे हो लेकिन सामने वाला गलत कर जाता है, तो ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि ये दुर्घटना है, हादसे होते रहते हैं। लेकिन ये कानून ड्राइवर हित के लिए नहीं है, और इस कानून के विरोध में हम लोग खड़े हैं, और आने वाले समय में एक रणनीति बना के इस पे हम काम करेंगे। आज भारत के जितने भी ड्राइवर और संगठन हैं, उन सभी को समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो बड़े विचार हो रहे थे, लेकिन आप देख लो कि सरकार ने, आप मांग कुछ और रहे थे और पकड़ा दिया कुछ और भाई। तो ये दर्शा रहा है कि आपकी सोच एक आम जन के लिए नहीं, और देश के ड्राइवरों के लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि आज 10 सालों में ड्राइवर हित के लिए एक भी ऐसे कानून नहीं बने हों जिससे लगे कि भाई भारत में कानून बना है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये या तो इस देश में ड्राइविंग लोग करना छोड़ दें, अब ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इस पे आप सभी ड्राइवर साथियों को विचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।